आदाब अर्ज़ है, ये मेरा पहला ब्लॉग है। उर्दू हिंदी में पंजाबी की भी कोशिश करूँगी। आज 21 नवंबर 2021 है और यहाँ मैं आपको ख़ज़ां के पत्ते सिर्फ दिखाना चाहती हूँ, फिर और बताऊँगी। बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है। टेम्परेचर इज़ 6 डिग्री सेल्सियस। ये जो झाड़ियाँ नीचे की हैं इनमें जुलाई अगस्त में ब्लैकबेरीज़ आएंगे। वो बहुत ही यानी काले होते हैं मगर बहुत स्वीट होते हैं। ये जंगली ब्लैकबेरीज़ हैं। अब मैं आपको दोनों तरफ की दिखाऊंगी। इस तरफ काट कर पीछे किया गया हुआ है और इस तरफ नहीं किया गया है। अगर आप इसको इस वक्त नहीं काटेंगे तो फिर इतनी वो लंबे लंबे होते जाएंगे, उस पर फ्रूट नहीं आएगा, उस पर कोई फल नहीं आएगा। तो इसको पीछे काटना पड़ता है। और नीचे जो ये स्टिंगिंग नेटल्स हैं, ये बहुत ही ये अगर इनकी जो पत्ते हैं उसमें से जो जहर निकलता है वो बहुत ही क्या कहते खुजली देता है। और यहीं एक और भी पत्ता है, उसे डॉक कहते हैं, और वो उसको अगर मलो, क्योंकि ये एसिड है, और वो अगर डॉक लीफ मलो, वो अल्कलाई है, तो फिर जलन ख़त्म हो जाती है। ये भी कुदरत का करिश्मा है। इनको पीछे काटना है, वरना ये जब हम अगर आगे जैसे मैं जाऊंगी कि भाई कुछ फल काटने हैं, इस वक्त तो कोई फल नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये फल, यानी सब कुछ नज़र आ रहे हैं। ये फल थे मगर अब ये मुरझा गए हैं, चिड़िया खा गई हैं, तो ये मेरे हाथ में नहीं आएंगे। क्योंकि ये स्टिंगिंग नेटल्स है ना, ये बहुत ही यानी जिस्म में अगर लग जाएं, कपड़ों में लग जाएं, हाथ में लग जाएं तो बहुत खुजली आती है, दर्द भी होता है। ये एक छोटा सा चेरी ट्री है, 5 लगाए थे, मगर कोई जानवर रात को आता है वो इसे काट लेता है। हालांकि हमने इसको ये प्रोटेक्शन भी दिया था, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी और कर रहे हैं। इस पॉन्ड में गर्मियों में ड्रैगन फ्लाइज निकलती हैं। विंटर में अभी वो सब सो गए हैं, और जब भी निकलती हैं तो फिर मच्छरों को खाती हैं, तो फिर मच्छर नहीं काटते, फिर आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो अब यहाँ देखें, धूप आज बहुत अच्छी है, आसमान भी नीला है, मगर यहाँ इसे साफ़ किया है और आज और भी काम करना है इस पर। ये जो सरकंडे उग रहे हैं, अगर इनको उगने देंगे तो फिर ये पॉन्ड को ख़त्म कर देंगे, मिट्टी बन जाएगा यहाँ। ये आप सरकंडे देख रहे हैं, ये उग रहे हैं और यहाँ इस 1 मीटर तालाब में चले गए। यहाँ वाले निकाल दिए गए हैं ताकि आएंगे वो पिछले साल, फिर अगले साल फिर आएंगे, मगर अभी अगर ना निकाले गए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पॉन्ड में घुसते चले जाएंगे और फिर कुदरती तौर पर पॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। ये पानी है जो कि जानवरों के लिए ख़ास तौर पर सख्त ज़रूरत होती है गर्मियों में, जब यहाँ कहीं भी बारिश ज़्यादा होती नहीं है। व्यूज़ यहाँ के बहुत ही खूबसूरत हैं, क्योंकि जो पत्ते सब्ज़ हैं वो अभी पीले हो गए हैं। ये 20 बरस की ग्रोथ है। और तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पॉन्ड था और अब ये इतना आगे चले गए हैं, तो पॉन्ड समझो कम से कम 2 मीटर तो पानी ख़त्म हो चुका है यहाँ। अभी बारिशें आएंगी अगले हफ्ते तो ये पॉन्ड भर जाएगा। हाँ, कोई 10-12 साल हुए, हवा बहुत तेज़ आई, झोंका आया तो ये दरख्त उखड़ गया है, मगर चूँकि ये गिरा नहीं है तो ये अभी भी हरा भरा है। गर्मियों में हरा भरा होता है और नीचे अभी इसके जो जड़ें हैं वो ज़मीन में हैं, और ये दूसरा उसका सीधा है। ये ओक ट्रीज़ हैं, ये 1000 बरस इनकी ज़िंदगी होती है। तो अगर अभी मैं कोई ओक ट्री लगाऊं तो 1000 बरस तक अगर कुछ और यहाँ गड़बड़ नहीं हुई, लोगों ने काटा नहीं, तो वो ज़िंदा रहेगा। इस दरख्त पर आप देख रहे हैं कि एक बर्ड बॉक्स लगाया था जब दरख्त सीधा था,
अब ये दरख्त बर्ड बॉक्स अब काफ़ी नीचे आ गया है क्योंकि दरख्त ज़मीन से थोड़ा सा निकल आया है, मगर इतनी उसमें जान है कि कुछ पत्ते उसके अब भी ज़िंदा हैं ऊपर। उधर है दरख्त, वो हवा जब आई थी तो बिल्कुल ही गिर गया था। ये ओक ट्रीज़ का झुंड है। ये ज़मीन जो अब बिल्कुल बंजर नज़र आती है, इसमें मई में ब्लू बेल्स नज़र आएंगी आपको, हर तरफ ब्लू बेल्स, और एक बहुत खूबसूरत और प्यारी खुशबू भी होगी। फूल तो खूबसूरत है मगर खुशबू बहुत ही प्यारी है। अभी वो सब बल्ब ज़मीन के नीचे हैं और अब ये विंटर के बाद फिर उस मई में आएंगे। इस खेत में घास उगाई जा रही है घोड़ों के लिए। यहाँ लोग अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए घोड़े पालते हैं, तो उनको खाना भी अच्छा देना चाहिए घास। तो ये ख़ास घास है, ये अगले अगस्त में कटेगी, तो फिर विंटर में उनको खाने को ताज़ा घास मिल सकती है। उसको सुखाते हैं फिर वो खाते हैं उसको, जैसे हे कहते हैं, HAY हे। अब सूरज पूरा निकल आया है और खूब फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्योंकि जो पत्ते अब भी हैं वो तो जो ग्रीन हैं वो अपनी खुराक बना रहे हैं। और यहाँ जो आबो हवा है बाहर वो ताज़ा है, और उसमें अब ये लेटेस्ट उन्होंने मालूम किया है कि जो दरख्त हैं वो अपने को सेफ़ रखने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए केमिकल्स बनाते हैं। वो केमिकल्स फिर हवा में जाते हैं। जब हम इंसान, जानवर ये हवा अपने फेफड़ों में लेते हैं तो फिर ये प्रोटेक्शन हमें भी मिलता है। इसलिए ऐसी जगह जाना जहाँ के आपको ताज़ी हवा मिलेगी, सूरज भी होगा, सूरज से आपको पता है कि विटामिन डी बनता है जिससे कि आपकी बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, मज़बूत होती हैं। तो बाहर जाने के बहुत फ़ायदे हैं, नुकसान भी है, हो सकता है ज़्यादा अगर आप धूप में बैठें, पर यहाँ इतनी धूप नहीं होती है कि हाँ जून जुलाई में ज़रूर होती है। और फिर अब ये पोल्यूशन की वजह से और भी केमिकल्स हैं, मगर जब ऐसी जगह जाओ जहाँ के दरख्त हों और सूरज हो तो फ़ायदा ही फ़ायदा है आपके फेफड़ों को और आपकी सेहत के लिए। ये इवनिंग वुड है इसका नाम, और यहाँ गर्मियों में जब सूरज की शुआएं इन दरख्तों में से होकर गुज़रती हैं तो कुछ और ही समा बनता है। यहाँ भी मई में बहुत सारे ब्लूबेल्स होंगे, मगर आप अभी देखिए अभी कोई ब्लूबेल्स नहीं है, लगता है कि सिर्फ ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, यहाँ कुछ नहीं है। मगर ये सब हयात है, ज़िंदा है, बस इसका हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि आगे जो नस्लें हैं, आगे की नस्लें आएंगी वो भी इसको इसी तरह से एंजॉय कर सकें, मज़ा ले सकें, और फ़ायदा अपनी सेहत के लिए भी और अपने दिमाग के लिए भी सबको तरोताज़ा करें। आज 21 नवंबर है और 21 दिसंबर के बाद सूरज अपने तरीक़े से दिन लंबे होने लगेंगे, रातें छोटी होने लगेंगी। अभी 4 हफ़्ते और हैं। मगरिब इस वक्त 4 बजे करीब हो रही है और रोज़ बरोज़ दिन कम छोटे होते जा रहे हैं, रात लंबी होती जा रही है। और मगर खूबसूरती कायनात की वैसे ही है जैसे कि बाकी दिनों में होती है। बस घर से निकल के उसको एंजॉय करने का वक्त आ गया है। कपड़े ज़रा ज़्यादा पहनने पड़ते हैं क्योंकि अब टेम्परेचर और भी कम हो रहा है, 5 सेल्सियस हो गया है। ये बर्ड बॉक्स लगाया था काफ़ी ऊंचा, और ये दूसरी किस्म की दरख्त है, ये ओक नहीं है। और यहाँ भी मई में बहुत ब्लूबेल्स होंगी और इस खित्ते का मंजर ही कोई और होगा। आप भी अपने घरों के दरख्तों पर लगा सकते हैं और अपने घर की साइड दीवार पर लगा सकते हैं, क्योंकि
परिंदों को हम खाना ज़रूर डालते हैं, मगर उनके जो घर हैं, उन जो वो दरख्तों में बनाते थे, वो दरख्त तो हमने काट दिए, उनके लिए घर नहीं है, इसलिए आबादी कम होती जा रही है परिंदों की। और दूसरे जानवरों को की भी जब बारिशें होने लगेंगी तो फिर ये पाइप है यहाँ, ताकि पानी यहाँ से गुज़र जाए, उस तरफ निकले, और फिर इधर से होता हुआ वो बिल्कुल खेतों के नीचे से होता हुआ वो उस तरफ स्ट्रीम है जो रिवर बेल्ट को सप्लाई करता है, उधर पहुँचेगा।